वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं इंपोर्ट टेस्ट डेटा इन पोस्टमैन। तो पहले चलते हैं अपने पोस्टमैन पर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जैसे ये है लिस्ट ऑफ यूज़र्स। लाइक इस एपीआई का काम ये था कि पेज वन पे कितने यूज़र्स हैं वो सब प्रोवाइड करना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ पेज टू डाल देता हूँ, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मतलब ये पेज टू के बता रही है कि कितने यूज़र्स पेज टू पर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ऐसे 1 से लेके 10 पेज तक का देखना है कि हमारे पास 10 पेज तक के यूजर्स हैं, तो उनका रिस्पांस देखना है कि एपीआई सही से काम कर रही है या नहीं, मतलब 200 आ रहा है या नहीं। तो इसे करने के लाइक एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर ही फिर पहले 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, या फिर ये है कि यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट बना के जैसे ये 2 के लिए है तो ये 3 के लिए, तो ऐसे डुप्लीकेट बहुत सारी। या फिर एक और तरीका है जिसमें हम टेस्ट डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं कैसे करना है। इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक अपने फोल्डर पे चलते हैं, यहाँ पर हम एक टेस्ट डेटा क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सेल करना है, इसे ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले आएगा वेरिएबल का नेम, तो लाइक लिख देते हैं हम पेज नंबर, और यहाँ पर उसके लाइक वैल्यूज लिख देते हैं टेस्ट डेटा। मान लीजिए मुझे टू डालना है, 3 डालना है, मतलब इन पेजेस पे टेस्ट करना है कि 6 पेज पे, 10 पेज पे, तो इन पेजेस पे मुझे टेस्ट करना है। तो ये मैं अब इसे सेव एज करना है, इसका नाम लिख देते हैं हम टेस्ट डेटा। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मेट CSV होना चाहिए, या तो CSV या फिर डॉट जेसन, मतलब यही 2 टाइप की फाइल पोस्टमैन एक्सेप्ट करता है टेस्ट डेटा के फॉर्म में, वरना नहीं करेगा। तो इसे सेव करते हैं, यस। ठीक है, ये टेस्ट डेटा आ गया है। तो इसे एक बार प्रॉपर्टीज पे जाके देख लेते हैं। देखिए CSV फॉर्मेट में है ये डॉट CSV, तो हमें यही डालना है, ऊपर वाली को डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं अपने पोस्टमैन पर। अब जैसे हमें इस 3 की जगह वेरिएबल क्रिएट करना है, जो हमने वहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया था पेज अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, पेज नंबर। अब हम इसे सेव करते हैं एक बार, इसे यहाँ पर जाकर रन कलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये सारी एपीआईज हमारी ये वाली हैं, तो हमें ये दोनों नहीं चलानी। बाकी जैसे हम इनका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ से मुझे मान लीजिए सबसे पहले ये वाली चलानी है, तो ये ऑर्डर हम इसका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हमें फर्स्ट वाली चलानी है। अब यहाँ पर डेटा में जाके हम सेलेक्ट फाइल करेंगे, टेस्ट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम प्रीव्यू में देख भी सकते हैं कि हमारे जो आइट्रेशन, मतलब ये जो कलेक्शन है, ये इतनी बार चलेगा, 4 बार हमारा टेस्ट केसेस चलेंगे। और पेज नंबर हमारा वेरिएबल है और इसकी वैल्यूज़ हैं, पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 6 होगी, फिर 10 होगी। ठीक है, यहाँ पर सेव रिस्पॉन्सेस कर देते हैं, रन कर देते हैं इसे। ठीक है, हम देख सकते हैं ओके ये फेल हुए हैं। हाँ, इसको अभी हम बाद में देखते हैं कि ये फेल क्यों हुए। मतलब ये हम टेस्ट केसेस डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, पर पहले देखते हैं लिस्ट यूज़र में रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, पहले मतलब देखिए 2 डाला, और इसमें रिक्वेस्ट यूआरएल में देखो 3 डाला, लिस्ट यूज़र रिक्वेस्ट यूआरएल में देखो 6 डाला। तो मतलब वही है कि हमारा उसने टेस्ट डेटा यहाँ से पिक कर लिया, तो हमें बार बार लाइक ये तो न्यू रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करनी पड़ी, बस हमने एक CSV फाइल बनाई, वहाँ पर वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में अपने टेस्ट डेटा को डाला और उसने यहीं से पिक कर लिया। एक बार API पर चलते हैं। ठीक है, और ये सेम होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, तो जो वहाँ पर नेम है वही नेम होना चाहिए। बाकी ये फेल इसलिए हुए, देखिए टेस्ट में जाकर ना हमने डाला हुआ है कि रिस्पॉन्स जेसन डॉट पेज, ये हम देख चुके हैं टेस्ट केस लास्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे चेकआउट कर लेना। तो इस टेस्ट केस का मतलब ये है कि जो हमारी पेज की वैल्यू है वो 1 डाली हुई है मैंने, बट देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये इसलिए फेल हुआ। तो यहाँ पर हम डालते हैं डेटा डॉट, अब उस वेरिएबल का नेम पेज नंबर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस वैल्यू को, पेज वैल्यू को चेक करेगा डेटा डॉट पेज नंबर से। तो मतलब जैसे अगर हमारा ये फर्स्ट बार चला तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2, तो मतलब ये 2 वैल्यू पिक कर लेगा यहाँ से। ऐसे जब ये नेक्स्ट टाइम चलेगा तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो मतलब ये हमारी डेटा से ना एक एक करके पेज नंबर को पिक कर रहा है।
तो इसे हम एक बार सेव कर देते हैं, दोबारा चलते हैं यहीं पर ही रन कलेक्शन। हमें लिस्ट यूज़र चलाना है, सिलेक्ट फाइल, टेस्ट फाइल को सिलेक्ट करना है, रिस्पॉन्सेज को सेव करना है, रन कर देते हैं। ठीक है, देखिए सारे पास हो गए। अब अगर हम एक पे क्लिक करते देखते हैं तो देखिए सॉरी, रिस्पॉन्स बॉडी तो 2 ही आ रहा है। तो अगर हम थर्ड आइटरेशन को देखते हैं रिस्पॉन्स बॉडी, तो देखिए यहाँ पर ये सारी रिस्पॉन्स बॉडी है, इसकी वैल्यू 6 है, तो ये पास, देखो सारे पास हो गए। अब बाकी अगर हम व्यू समरी करते हैं तो इसका देखिए ऊपर का मतलब है आइट्रेशन कि ये टेस्ट केस कितनी बार चला, ये 4 बार चला, और देखिए चारों बार मतलब जो हमारा टेस्ट केस था वो पास हो गया। मतलब हमने इसमें एक ही टेस्ट केस लगाया है, तो ये एक टेस्ट केस चारों में पास हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है, बस हमें एक वेरिएबल बनाना होता है और उसे वहाँ पर कॉल करना होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटर क्लियरिटी के लिए। इसमें है क्रिएट यूज़र, तो इसमें हम बॉडी में जाके देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं, तो मैं पहले इसका बना देता हूँ। इसका नाम रख देते हैं, ये नेम है ना, तो यूज़र नेम लिख देते हैं, और इस पैरामीटर का नाम डाल देते हैं यूज़र एज। ठीक है, सेम सेव कर देते हैं। अब हमें अपनी टेस्ट डेटा में जाना है, यहाँ पर डालना है यूज़र नेम और यहाँ पर यूज़र एज। अब जैसे यूज़र नेम कुछ भी टेस्ट डेटा बना लेते हैं, एक जैसे राजा है उसका 23 है, कुछ भी लिख देते हैं, अंकित, अनिल, कुछ भी, पूजा, उनकी यहाँ पर एज लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखिए अब ये यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा ना, तो ये ब्लैंक ले लेगा, तो मतलब चलेगा ये 5 बारी और यहाँ पर ये ब्लैंक ले लेगा। तो एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं, सेव, इसी पे ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं इसी पे, रन कलेक्शन पे चलते हैं। अब हमें क्रिएट यूज़र भी रन करना है। चलो सिंपली इसको रन करके देख लेते हैं पहले, क्रिएट यूज़र को। तो सिलेक्ट फाइल, टेस्ट डेटा, ओपन, प्रीव्यू में हम देख सकते हैं यूज़र नेम है और यूज़र एज है। ठीक है, सेव रिस्पॉन्सेज, हमें रिस्पॉन्सेज सेव करने हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्सेज देखने हैं बाद में। अब इसे रन करते हैं। ओके, देखिए चारों में ही फेल हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर 2 टेस्ट केस लगाए हुए थे कि एक तो रिस्पॉन्स टाइम का, एक स्टेटस कोड का। तो रिस्पॉन्स टाइम देखिए 384 आया है, 200 आना चाहिए था, तो ये इस वजह से फेल दिखा रहा है। बाकी अगर हम इस एक क्रिएट यूज़र पर क्लिक करें तो देखिए अगर हम देखते हैं इसमें रिक्वेस्ट बॉडी, देखिए पहला नेम आ गया राजा जिसकी एज 23 थी, और सेकंड आइट्रेशन में अगर हम देखें रिक्वेस्ट बॉडी पे अनिल आ गया, थर्ड में पूजा आ गई होगी, और फोर्थ में क्या आया होगा, देखिए ब्लैंक आया है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम वहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे तो ब्लैंक आएगा। तो या तो हम न्यू करके आइट्रेशन कम कर दें, 3 आइट्रेशन कर दें, या फिर वहाँ पर कुछ डाल दें, या फिर अपनी CSV फाइल को अपने टेस्ट केसेस के हिसाब से सेट कर दें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको पढ़ना हो। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बस सिंपल यही है कि हम कैसे अपने टेस्ट डेटा को इंपोर्ट करें और कैसे मल्टीपल टेस्ट केसेस चला दें, तो हमें बार बार ए पे लिखनी नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।